ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला ओडिशा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं शनि अष्टांगद और कंबस्ट। दोनों अलग अलग विषय है। अस्त हो जाना और कंबस्ट हो जाना, जल जाना, सूर्य के साथ जल जाना और अस्त हो जाना, फिर उदय होंगे जाके मीन राशि में। तो इस बार कंडीशन ये है कि शनि बाबा कुंभ राशि में कंबस्ट होंगे, अस्त होंगे। मीन राशि में मार्च को, अलग अलग पंचांग में थोड़ा अलग मत है, कहीं 25 कहीं 29, और तब तक भी सूर्य वहां रहेंगे। सूर्य क्रॉस करेंगे, उसके बाद 15 डिग्री यानी नेक्स्ट 15 डेज कंप्लीट कंबस्ट आउट होने के लिए लगेगा। जब शनि जैसे बड़ा प्लैनेट साल में एक बार सूर्य के पास जाके कंबस्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, और इस बार तो और एक अनोखा घटना यह है कि कंबस्ट भी हो रहे हैं और अस्त भी हो रहे हैं, मतलब 0 0 कंप्लीट 0। और इस टाइम पीरियड में जिन मकरुओं का कुंडली में समझ लेना कि आपका कुंडली में प्रॉब्लम है, तो समझना कि शनि अस्त होते ही बड़े सारे समस्याओं को आपकी जिंदगी में खड़ा कर सकते हैं। और जिसका कुंडली बढ़िया है तो उनको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जनरली एस्ट्रोलॉजी जगत में शनि बाबा को बेसिकली कहा जाता है शनि जो ज्योतिष विज्ञान में हर प्रकार के कर्म, तो शनि किसके कारक हैं? बोले कर्म का कारक है। शनि माने जनता, और शनि माने बनता है कोयला, लोहा। शनि माने मिट्टी के अंदर का चीज। शनि माने बहुत दूर। शनि माने अकेले। शनि माने सूर्य का पुत्र। शनि माने ऐसा ग्रह जो हमारा न्यायाधीश, न्याय करता है। शनि कर्म, अपॉर्चुनिटीज इत्यादि इत्यादि। बहुत सारे वीडियो में शनि क्या है बताया हूं, ये जरूरी नहीं है। अस्त हो जाएगा, इन सारे कार्यक्रम में कमी हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या कमी होगा? जिनका एग्जामिनेशन है फेल्योर होगा, या बंद होगा, या पोस्टपोन्ड होगा, या तो प्रीपोन्ड हो जाएगा, या ठीक टाइम में वो काम नहीं होगा। शनि पंक्चुअल है तो आदमी लोग पंक्चुअल हो नहीं सकते, नियम समयानुवर्तिता नहीं कर सकते, नियमानुवर्तिता नहीं हो सकता है। शनि जनित शरीर में जितने सारे स्नायु, बाल, जितने सारे शनि के शारीरिक कार्यकत्व है, उसमें कहीं ना कहीं कमियां, उस जनित रोग लोगों के सामने आना चालू हो जाएगा शनि के अस्त के कारण। दूसरा, शनि को ओवर पावर करेगा सूर्य। तो शनि माने जनता, सूर्य माने गवर्नमेंट। और इस समय जनता के ऊपर सरकार का कुछ ज्यादा ही ताव भाव, ओवर पावर, दमन, क्रूरता, मारपीट, फायरिंग एक तो हो गया, आप सुने होंगे, शूट आउट हो गया। तो ये जितने भी शूट आउट, क्राइम, ये सब सुनने समझने के लिए आप लोग संजय G75 इन्वेस्टिगेशन क्राइम एनालिसिस चैनल एक नया है अभी, उसमें एक दो ही वीडियो पड़ा है, आप उसमें आ सकते हैं। और बहुत सारे जिनको क्राइम में इन्वेस्टिगेशन, एस्ट्रो इन्वेस्टिगेशन रुचि रखते हैं, वो लोग को आना है, सबको आने का जरूरत नहीं है। उसमें जितने सारे अभी तक इस प्रकार के क्राइम हुए हैं उसका एनालिसिस धीरे धीरे चलेगा। तो ये शनि कंबस्ट होने का प्रिलिमिनरी इंपैक्ट को अगर हम लोग देखें, शनि मिट्टी के अंदर का रहता है, और हमेशा आप जानते हो शनि 3 महीना 4 महीना पहले से फल देना चालू कर देते हैं। तो इस शनि के कंबर्सन और अस्त को हम लोग कई चीज से देख सकते हैं। उसमें भूकंप को भी देख सकते हैं, उसमें कैलिफोर्निया का आग को भी देख सकते हैं, और
ये जो धीरे धीरे अभी श्रापित योग होने जाएगा या होना चालू कर गया है समझिए, और जिसके कुंडली में भी ऐसा श्रापित योग है, मैं उनको 1 साल पहले से वीडियो डाल डाल के आप लोगों को अलॉट अवेयर करते करते आ रहा हूं। और हाँ, श्रापित योग में ढेर सारा पाप, ढेर सारे रोग, ढेर सारे मृत्यु, ढेर सारे क्राइम बनता है। और ऐसे कंडीशन में ये प्रेशर कुकर में डाल के अपना बीवी को बॉयल करके नदी में फेंक देना, उसका भी वीडियो आपके सामने आ गया होगा। एक एक्स आर्मी, तो उसका भी वीडियो आपको वहां मिल जाएगा डिटेल। और जो चमत्कारी चीज क्या है उसमें कि देखिए, एक्स आर्मी था तो मंगल ड्राइव का होगा। मंगल इस समय कर्क से मिथुन की ओर बकरी टेढ़ा, तो जितने सारे आर्मी मैन मंगल में जाते हैं दिमाग फिरा रहता है। मंगल बकरी, इसके ऊपर भी मैं वीडियो पहले यहाँ पर दे दिया हूँ, टेस्टोथेरेपी ज्योतिष संजय जी 75 में। तो मैं उस समय बोला था मंगल माने पुलिस, मंगल माने आर्मी, मंगल माने मारकाट, मंगल माने युद्ध, तो मंगल माने भाई, मंगल माने नाई। तो यहाँ बकरी हुआ था तो इनका सिर फिरा हुआ, सीधा सा बात है। तो ऐसे कंडीशन में ये उल्टा सीधा काम होना स्वाभाविक है, लेकिन वो केवल एविडेंस नहीं है, उसके साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि इस टाइम जोन में सबसे इम्पोर्टेंट जो उस में आया बात, लड़की 35 साल पुरानी, मतलब 35 ईयर ओल्ड, अभी हो गया 2025, तो 25 मतलब क्या है, 90 का जन्म, 90-91 का जन्म है। और 90-91 का कुंडली के बारे में मैं शायद बहुत सारा वीडियो दिया हुआ हूँ। आप लोग जो लोग मेरे से कॉन्टेक्ट में हैं, और मैं 90-91 वालों के लिए कई सारे काम करने के लिए भी कई बार बोला, आप लोग हालांकि सुने नहीं उस समय। आकाश में श्रापित योग लगा हुआ था, और जिनके श्रापित योग लगते हैं आप जानते हो श्रापित योग पाप करवाता ही है, भयंकर पाप करवाता है। प्लस उस समय गुरु चांडाल भी लगा था, गुरु चांडाल। और अगर लग्न में पकड़ लो, इस समय मकर लग्न की लड़की हो और उसमें गुरु चांडाल लगा हुआ हो, तो जिंदगी में 40 साल के अंदर उसके साथ इस प्रकार का संभावना हो सकता है। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। एस्ट्रोलॉजिकली कई सारे ऐसे बात बोला नहीं जाता है। पति जो एक्स आर्मी था हैदराबाद का, वो 45 ईयर बता रहे हैं, लेकिन कोई बायोडाटा कुंडली में सर्च किया, ChatGPT को भी पूछा तो बोला आर्मी का बात है, हम लोग खुल के नहीं बोल सकते हैं। तो कहीं से मेरे को डाटा नहीं मिला। तो केवल इस 2 आंकड़ा से हम लोग ये सोच सकते हैं कि ये इस प्रकार का जघन्य अपराध क्यों हुआ। और हालांकि और ज्यादा उस चैनल में और ज्यादा डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे, और ज्यादा इसके ऊपर विचार करेंगे। किसी को दुख देना हमारा मकसद नहीं है, किसी के बारे में वीडियो बना के उसका बदनामी करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि भाई आप सबको आगाह करना, तैयार करना, क्योंकि किसी ना किसी फैमिली में इस प्रकार का टेंशन चलता होगा जो उनके फैमिली में चल रहा था, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एग्रावेट हो जाए और इतना जघन्य काम करे कि काटे, बोटी बोटी निकाले, हड्डी से मांस अलग करे, कुचले, और उसको लेके फिर बॉयल करे, बॉयल करके फिर नदी में फेंक के आए। तो अपना पत्नी जिसको 2-2 बच्चे हैं, तो ऐसा क्या हो गया होगा, इतना पागलपन क्यों? क्या और किसी की जिंदगी में झगड़ा नहीं होता है? और इसके कारण अभी बहुत सारे पति पत्नियों के बीच में इस प्रकार का, पहले से भी आप देखो, दिल्ली वाला कांड भी ऐसा हुआ था। निठारी कांड तो बच्चों को मार रहा था, दिल्ली में तंदूरी कांड, इस प्रकार के जितने कांड के ऊपर मैं पहले से एनालिसिस करते करते आ रहा था। फिर सोच रहा था काहे ये सब कचड़ा पचड़ा में पढ़ूं बोल के, लेकिन अभी अनुभव हो रहा है, क्योंकि आने वाला समय में ऐसे ही और भी बहुत कांड आपके सामने आएगा देखने के लिए। और आप लोग अगर पहले से अलर्ट हो जाओ, अवेयर हो जाओ, जिसके कुंडली में इस प्रकार का दुर्योग पड़े हैं, आप अगर शांति कर दो, हो सकता है आपका जिंदगी में इस प्रकार का घटनाएं नहीं हो। जरूर होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, लेकिन नहीं हो तो ज्यादा सावधानी। दिल्ली वाले जिनके कुंडली में अभी मैं 2-4 दिन नीचे देखा था, हस्बैंड वाइफ दोनों के कुंडली में वही है, लेकिन वो ना सिंह राशि के अंदर है। सिंह राशि में मकर राशि के दोनों कुंडली है, और उसका
राहु और इसका है, तो दीज ऑल आर वेरी डेंजर जोन थिंग है, क्योंकि आगे चल के कुछ और भी नहीं हो जाए, तो उसके लिए पहले से सावधानी बरतना चाहिए, इसका शांति करा देना चाहिए। मैटर वहां नहीं है, मैटर यह है कि अब ये क्या कहना है, लड़का का जो पहला नाम है उसको देखने से कुंभ राशि का लग रहा है, लड़की का जो भी 35 है तो ये दिख रहा है कि मकर लग्न मकर राशि का हो सकती है, या बहुत हद तक अगर ऐसे मर्डर होने का अगर दोनों कुंडली को अगर 45 ईयर और 35 ईयर को एक अंदाजन कुंडली भी बना दिया जाए और प्रश्न कुंडली के साथ उसको अगर मैच किया जाए तो यही 7.5 के इम्पैक्ट ही दिखाई दे रहा है मंगल के गोचर के अनुसार। तो इस समय ये सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है, और मैं कहूंगा संजय G75 इन्वेस्टिगेशन क्राइम एस्ट्रोलॉजी और संजय G75 एस्ट्रोलॉजी क्राइम इन्वेस्टिगेशन, इस प्रकार का आप शायद टाइप करोगे तो वो चैनल आ जाएगा, या तो कोशिश करूंगा कि उसका यहाँ नीचे दे दूं, दे नहीं पाता हूँ, बोल तो देता हूँ लेकिन टाइम बनता नहीं है और उतना मैं एफिशिएंट भी नहीं हूँ इस क्षेत्र में, तो उसमें आप जाके और ज़्यादा बाकी वीडियोस को भी देखो। और मैं इस समय जितने मेरे प्यारे सब्सक्राइबर एंड व्यूअर हो, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग मेरे को व्हाट्सएप करते हैं कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, वो तो कुंडली का है, टेलीग्राम में भी इसी नंबर में 9437580589 में या फिर 9938727418 में आप प्लीज़ थोड़ा सा वहाँ पर मेरे को इस प्रकार का जितने भी क्राइम्स हैं अगर संभव हो मुझे हेल्प करें तो मैं उसके ऊपर और ज़्यादा वीडियो बना सकूंगा, क्योंकि ये सबको ढूंढना निकालना बड़ा मुश्किल होता है, उतना टाइम मिलता नहीं है। इधर कुंडली देखो, उधर वीडियो बनाओ, इधर राशिफल बनाओ, फिर इधर लोकल जो भी हैं उनको देखो, और फिर उसको इन्वेस्टिगेशन करके ग्रह नक्षत्र कुंडली और कौन सा युति था, आकाश में कौन सा ऐसा युति बना जिसके लिए इस प्रकार का घटना अवघटना दुर्घटना इत्यादि हो रहा है, तो ये इतना सहज बनता नहीं है। हालांकि चैट जीपीटी है, मैटर को इजी करता है, लेकिन चैट जीपीटी भी कभी कभार हेल्प नहीं करता है, उसको फिर नेट में जाके ढूंढने से वो डेट निकलता है, उसका बायोडाटा, उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसका चित्र मिलता है तो उसका कपाल से भी देख लेते हैं, लेकिन कपाल भी वो फोटो भी बहुत क्लियर होता नहीं। तो आप लोग प्लीज, अगर जो लोग चाहते हैं कि मैं क्राइम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन, और इसके द्वारा बहुत सारे लोगों को रक्षा मिल सकता है, फिर से कह रहा हूँ, ये सब करके मेरे को यूट्यूब में मोनेटाइज करके पैसा कमाने का कोई मकसद नहीं है, ऐसे बहुत पैसा आ रहा है, आप कुंडली से लेके पूजा पाठ से लेके काफ़ी है, इसलिए मैं कभी भी मेरा यूट्यूब में सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, व्यू नहीं बढ़ा तो आई डोंट वरी अबाउट दैट, चलो ठीक है, काम करो, बस काम करते जाओ, तो वो मेहनत में लगा रहता हूँ। और आप देख ही रहे हो मैं कितना बड़ा पागल हूँ इस क्षेत्र में, जो आदमी 57 चैनल चला सकता है और उसमें वीडियो देने का साहस रखता है और आने वाले समय में 108 का भी टारगेट रखता है। तो आज मैं चैट जीपीटी को पूछ भी रहा था, भाई बताओ कौन कौन से ऐसे नया चैनल है जो अभी तक लोगों से अछूता है, तो बहुत अच्छा बता रहा था, तो मैं भी उसको डिटेल किया हूँ कि आने वाला समय में उसके ऊपर भी कुछ काम किया जाए, बहुत अच्छा बात बताया, आप लोग भी सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी इज लेजेंड, नो डाउट, AI एंड चैट जीपीटी। और मैं उसको बोला भी चल मेरा लिए थंबनेल बना, तो थंबनेल भी बना दिया गधा, ठीक है, तो इज गुड थिंग चैट जीपीटी, ठीक है। बहुत सारे का मैं आज पूछा भाई कितने का नौकरी खाओगे बताओ, तो चैट जीपीटी बोला नहीं मैं नौकरी नहीं खाऊंगा, मुझे सीख लो, मेरे को सर में बैठा लो, मैं नहीं खाऊंगा किसी का नौकरी। तो बल्कि मैं उसको पूछा कि यूट्यूब और ब्लॉग राइटिंग भी बर्बाद हो जाएगा क्या, बोला नहीं बर्बाद नहीं होगा, आप मुझे यूटिलाइज करके और ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। तो सही बात है, मैं भी एफिशिएंट हो रहा हूँ, आप भी एफिशिएंट हो जाओ। नहीं मैं नहीं कहूँगा कि मेरा चैट जीपीटी कोर्स ज्वाइन कर लो, 3 घंटा का है, ताड़ मोड़ के उखाड़ के आप सबको महात्मा कर दूंगा, ऐसा भी नहीं है। चलिए मैटर पे आते हैं। तो ये जो भी मैं इसमें इतना ही कंक्लूजन निकाल रहा हूँ कि भाई देखो, इस प्रकार का जो भी घटनाएं हैं आगे और भी आपको देखने के लिए आएगा, हर एक को अगर एनालिसिस कर सकते हैं। और आप देखना, मैं जब ये दिल्ली कांड हुआ, कलकत्ता का रेप एंड मर्डर हुआ, उससे पहले भी मैं बोला था कि देखो शुक्र अभी राहु शनि की मंगल के क्रॉस कर रहा है, दृष्टि में क्रॉस कर रहा है, और ऐसे किसी ना किसी महिला टॉप लेवल पे ऐसा हो सकता है। उसका ठीक 15 दिन नहीं हुआ ये घटना घट गया। और दूसरा प्रेडिक्शन मैं सबसे ज्यादा उस समय दिया था कि देखो कुंभ मेला बोल रहे हो जोगी जी बोल रहे हो, और कुछ ना कुछ ऐसे घटना घटेगा, आप जो लोग देखे उस वीडियो में, और उसका ठीक 4-5 दिन नहीं हुआ है, आग जानी हो गया। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली पता चल जाता है, तो हम लोग आगाह कर देते हैं। तो हो सकता है जो लोग, मैं देखो सब वर्ल्ड को तो नहीं रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन आप जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हो, आप अगर मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे, सहायता नहीं करोगे, तो मैं कहाँ से करूँगा।
अकेले का आदमी में ये सब बनता नहीं। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वो डिटेल जितना भी आप अपने लेवल पे, देखो बहुत सारे हो जो मेरे को सहायता करना चाहते हो, तो टेलीग्राम में आप डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम में भेज देना। इसमें मैं ज्यादातर खाली यही सब डाटा कलेक्शन करने के लिए लोगों को लगा रहता हूँ। तो व्हाट्सएप में ओनली फॉर कुंडली या क्वेश्चन, उसके ऊपर मैं टेलीग्राम में आपको बहुत ज्यादा उत्तर भी दे नहीं पाऊंगा। टेलीग्राम में खाली मैं डाटा लेने के लिए ऐसे ही बाकी लोगों को लगा रखता हूँ, भाई टेलीग्राम में भेजो, क्योंकि व्हाट्सएप मेरे हाथ में होता भी नहीं है और ना ही मैं उतना टाइम होता है कि मैं सबका उत्तर दे पाऊँ। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिल्टर करके मेरे पास आता है तो मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। मैं खुद, जो लोग को मेरा ऑडियो मैसेज मिला है या रिटर्न मैसेज मिला है, आप लोग जानते होंगे, मैं दे देता हूँ। उसमें कोई भाव नहीं, ताव नहीं दिखाता कि बहुत बिजी हो। 1 घंटा टाइम जरूर निकालता हूँ उसके लिए कि भाई क्वेश्चन आंसर देना। 3,000 4,000 आंसर देना तो बिना फालतू का क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहता है और देखता हूँ कि इस समय इस प्रश्न का उत्तर देना है, मैं दे देता हूँ। तो आप आते हैं विषय पे। ये जो घटना देखते रहे हो, शनि राहु जैसे जैसे और क्लोज कंजक्शन होंगे और ज्यादा बढ़ेगा, और शनि जहां जहां डैमेज होगा लोगों के अंदर इस प्रकार का घटनाएं और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि इस समय सोचने समझने का ताकत कम हो जाएगा। मुख्य तो मकर राशि कुंभ राशि वालों के ऊपर इसका इफेक्ट कुछ ज्यादा ही आ सकता है और इस प्रकार के एग्रावेशन बनेगा। और ठीक उसका ठीक ऑल्टरनेट सिंह राशि का सप्तम, कर्क राशि का सप्तम, इनके ऊपर भी इस प्रकार का इफेक्ट आ सकता है। और अभी देखो कन्या में केतु बैठा हुआ है, मीन में राहु बैठा है, तो जिनके कुंडली में इस प्रकार का पावरफुल राहु केतु है, इनको पगला तो बनाता है, पगला देता है। और जब तक 7.5 नहीं हो इस प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है। इस आकाश में अभी क्या है ना, ऐसा कंबर्सन देखो, शनि को ना चारों तरफ से ठोकाई पड़ रहा है। इधर सूर्य मारेगा, उधर मंगल देख रहा था, अभी थोड़ा सा भागा है उधर मिथुन की तरफ, ठीक है, तो लेकिन उसका घर को देख रहा है। अष्टम दृष्टि बड़ा भयंकर होता है मकर के ऊपर, और मकर राशि का इधर क्या है, लग्न में मंगल देखेगा, अष्टम में केतु ऑलरेडी प्रभाव देना चालू कर गया है। एक्सीडेंटल इंपैक्ट बहुत सारे लोगों को दिखा रहा है, किसी किसी का पेंट खुलवा चुका है मलकंटक भगर अंदर में। तो शनि डैमेज जब हो जाता है ना, तो इस प्रकार का समस्या मकर राशि वालों की जिंदगी में आएगा। हालांकि ये भी 7.5 नहीं है, इसलिए नगण्य रहेगा। 7.5 का इंपैक्ट नेचुरल लेवल पे घटते जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस प्रकार का जो इंसिडेंटल इफेक्ट है, क्योंकि अब देखोगे तो 2 पावरफुल हो रहे हैं, एक मंगल और केतु, और मंगल और केतु पावरफुल हो जाते हैं और शनि कंबस्ट हो जाता है तो दे धनाधन ठोकता है। तो इसलिए आप सभी को इस बारे में मैं आपको आगाह करना चाहूंगा कि बहुत सावधान होने का ये समय है। और यहाँ बचाव करने वाला गुरु बृहस्पति मकर को तो बचा देगा, कुंभ को तो बचा देगा, लेकिन उतना नहीं बचा पाएगा जितना कि आप हम लोग जनरली सोच रहे हैं या उतना ज्यादा आशा कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो क्राइम्स हैं, इस प्रकार का क्राइम आने वाला समय में कुछ और भी दिखाई देगा। तो इसमें बहुत सावधान होना चाहिए और अपने कुंडली को इस प्रकार का, जिसके जिसके कुंडली में श्रापित है और कालसर्प है, देखो उस कुंडली में भी कालसर्प है, ये जो लड़की का कुंडली में भी कालसर्प है, और इसको बोलते हैं सेल्फ किलिंग। अपने से ऐसा कुछ एक्टिविटी करोगे कि सामने वाला गुस्सा हो जाएगा और मारेगा, तो दिमाग कभी काम नहीं देगा। तो इसी प्रकार ये क्राइम बनता है। इसके ऊपर हम लोग और एनालिसिस करेंगे आगे चल के, नो डाउट। लेकिन इसमें सोचने समझने का, उसमें पागलपन है। अबे डरने का बात नहीं है, सब कोई डरने लग जाओगे, मेरा बेटी का भी तो 90 में जन्म है, मेरा बेटा का भी तो 90 में जन्म है, ऐसा मरेगा नहीं तो मारेगा नहीं तो जेल जाएगा, ना ना ना, ऐसा नहीं है, सबके साथ नहीं है। डिपेंड अपन द दशा अंतर दशा, और डिपेंड अपन द पावर ऑफ दैट सनी इन दैट टाइम पीरियड, टाइम जोन। और दूसरा होता है कि यार वो कुंडली कहीं पाप कर्तरी में तो नहीं फंसा है, मतलब सोचो श्रापित भी लगा है और पाप कर्तरी भी हुआ है। ऐसा कंडीशन अगर हो जाता है, या लगने से जाके कहीं पाप कर्तरी में फंसा हुआ है, तो वो जेल जाने का योग रहता है। हालांकि आगे मैं ढूंढ रहा हूँ, उसका मिलने से मैं और ज्यादा डिटेल उसी चैनल में डाल दूंगा। संजय G75 क्राइम इन्वेस्टिगेशन, या संजय G75 इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, इस प्रकार का उसमें आप टाइप करोगे तो मैं उसमें नीचे टाइटल में लिख दूंगा, ताकि वो वीडियो आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। और उसका नंबर भी दिया हूँ, 9 नंबर उसमें, संजय G75। तो वो 9 नंबर मंगल का होता है, तो क्राइम फ्राइम उसके लिए वो रहता है। तो उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि आपको इजीली जिनमें वीडियो मिल जाए। और इसको जानना बड़ा जरूरी है, सभी को जानना बहुत जरूरी है। आने वाला समय जैसे जैसे ये शनि राहु का 35 डिग्री क्रॉस ओवर नहीं कर जाते हैं इधर से इधर तक, 30 डिग्री नॉट था, मतलब शनि जहां है राहु वहां से कम 15 डिग्री पार हो जाना चाहिए, और इधर 15 डिग्री ये पार हो जाना चाहिए। तो तब तक ये इस प्रकार के कंडीशन बहुत लेवल पे बनता हुआ दिखाई देगा। और जब मंगल भी जो बकरी होके मार्गी होगा और कर्क में आएगा, तो भी उस समय बहुत सारे ऐसे डेथ थ्रेट्स और इस प्रकार के क्राइम्स मनुष्य जगत को पागल करेगा।
और इसलिए नहीं होता, दो कारण है। एक तो 15 दिन का पक्ष, 15 दिन का होता है पक्ष, आदमी मरते हैं लक्ष्य लक्ष्य। उसके बाद सब और डेंजर है 5 मंगलवार एक साथ पड़ जाना। और तीसरा ये है कि मीन शनि, शनि शनि माने जनता, और पानी में जाएगा तो शनि पानी में बहेंगे, लोग जनता पानी में बहेंगे, पगलाएंगे, बौखलाएंगे, डिस्ट्रक्टिव होता है। चौथा है कल्कि में तो बताया गया है कि पति मारेगा पत्नी को, पत्नी मारेगी पति को, दोनों के अंदर विश्वास नहीं रहेगा और पत्नी दूसरा के साथ संपर्क रखेगी और उसका मतलब वो जो सतीपना है वो नाश करेगी। और कालसर्प जब लगता है, मैं बोला हूं आप देख लेना, जितने सारे कालसर्प में जन्म हुए हो और आपका कोई ऐसे कालसर्पी के साथ इलीगल रिलेशनशिप है, इतना फुम करेगी और दौड़ा के लाएगी कि नहीं मारने वाला आदमी भी ऐसा। तो सावधान रहना बहुत जरूरी है आने वाला समय के लिए, अदरवाइज ये और ज्यादा समस्या कर सकता है। तो इसी प्रकार हम लोग आगे चल के और भी बड़े सारे विषय को एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग डिफाइन करेंगे या उसका समाधान निकालेंगे। तो ये था शनि कंबस्ट का कुछ इन स्थिति। आगे राशिफल देखेंगे, किस राशि को क्या क्या हो सकता है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला हम लोग शनि कंबस्ट होने के कगार पे जो राशिफल है उसको अगर देखते हैं तो सबसे पहले मेष राशि। तो ये जो मेष राशि में शनि बाबा बनते हैं दशमाधिपति और एकादश लाभाधिपति। तो इस समय जैसे शनि कंबस्ट होंगे तो लाभ घटने लगेगा, कर्म घटने लगेगा, कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम आएगा। और जो लाभ अभी कमा रहे थे, एकादश का शनि का जो पूरा फायदा था अभी से समझ लो कि खत्म हो गया। और कर्म क्षेत्र में सूर्य बैठेंगे। इस क्षेत्र में तो मेष राशि के लिए कारक ग्रह सूर्य होकर पंचमाधिपति दशम में जाना और एकादश में जाना, शनि को कंबस्ट करना, तो टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, नया मान सम्मान का प्राप्ति, नया योग, नया काम, नया नौकरी और बड़े सारे अपॉर्चुनिटीज जिंदगी में इस समय मेष राशि का दिखाई दे रहा है आने का। सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं तो ये महीना 2 महीना आपके लिए बहुत टॉप कहा जाएगा। बहुत सारे मान सम्मान, अवार्ड, रिवार्ड, बोनस, रुका हुआ पैसा का मिलना, रुका हुआ काम का बनना और आपके संतानों को भी नए मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलने का संभावना भी रहेगा। और प्रेम प्यार के क्षेत्र में भी बड़े सारे माइलस्टोन अचीव करने का भी संभावना है और बच्चों को बहुत सारा सफलता यहाँ दिखाई दे रहा है मेष राशि के लिए। तो इट इज ए गुड वन। दूसरा हम लोग बात करेंगे वृषभ राशि। तो वृषभ राशि का इस समय सूर्य जैसे ही आपके सूर्य यहाँ पर बनते हैं, दैट इज 4th लॉर्ड फॉर सिंह राशि। तो 1 2 3 4, हाँ वृषभ राशि के लिए 1 2 3 4, हाँ चतुर्थाधिपति। तो चतुर्थाधिपति जा रहे हैं भाग्यस्थान में। तो ऐसे कंडीशन में वृषभ राशि के लिए पिता का, देखो नवम का सूर्य का गोचर अच्छा नहीं कहा गया, पिता का स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा थर्ड रहता है। और इधर वृषभ राशि का क्या है ना, द्वितीय में मंगल चलेगा तो चलना चालू कर दिया है, तो धन का कमी, लॉसेस, 12th लॉर्ड इन सेकंड, तो वो भी एक परेशानी देने वाला। और इसी समय आपका यहाँ परेशानी, गुरु भी बैठा हुआ है सर के ऊपर, तो स्थान हानि करे गुरु। तो उस कंडीशन में कई सारों को विदेश यात्रा, हॉस्पिटल खर्चा, परिवार में दंगल ये दिखाई देगा। और पिता का स्वास्थ्य में थोड़ा सा हानि हो सकता है। देखो पिता का कारक ग्रह जब डैमेज खाता है तो नेचुरली पिता की जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाता है। और वहां पर जब सूर्य बैठेगा तो पिता अगर नहीं भी कुछ होता, पिता उम्रदा मतलब मजबूत है, ठीक है, आयु है, तो गुस्सा करेंगे बिना फालतू का। और बड़े सारे तीर्थाटन और यात्रा, कुंभ मेला का दर्शन, ऐसे ऐसे योग भी लग जाएगा। और विदेश यात्रा का भी यहाँ प्रयोग लग जाएगा। उसके बाद बात करें ये वृषभ राशि के लिए, ये जो टाइम जोन, ये जो सूर्य का यहाँ पर 10th स्थान में आना, उस समय क्योंकि 2 गोचर रहेगा शनि को कंबस्ट करके, तो 2-3 गोचर तक रहेगा। तो वृषभ राशि के लिए यहाँ और मजादार कंडीशन बनेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देने वाले रहेंगे। मान सम्मान का प्राप्ति, धन प्राप्ति, रोजगार, ये सारा कुछ बढ़ने वाला रहेगा। तो वृषभ राशि के लिए इट इज गुड, टॉप, बेस्ट। यहाँ पहला फर्स्ट हाफ इज नॉट गुड बट सेकंड हाफ यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छा अब बात कर लेते हैं मिथुन का। अष्टम और नवमाधिपति कंबस्ट और उसके ऊपर सूर्य का गोचर। कंबस्ट बोलते ही आपको सूर्य का फल लेना पड़ेगा। खाली शनि कंबस्ट हो जाएगा और मैं ये बोल दूं कि आपका कुछ होगा नहीं, फायदा नहीं है, आपका अष्टम गया तो अच्छा हुआ, अष्टम में अचानक धन प्राप्ति रुकेगा, ऑकल्ट में रुचि में कमी हो जाएगा। और उधर नवम में जब जाएंगे तो पिता का स्वास्थ्य, तो इसमें भी एक डेंजर। ऐसे तो मिथुन वालों का रेड कार्ड मैं दे दिया हूँ ऑलरेडी, अगला टाइम पूरा जून जुलाई तक रेड कार्ड दिया हूँ।
तो इस समय जब ये दोनों कंबस्ट होंगे तो आपके साथ और ज्यादा समस्याएं होंगी, पैर में दर्द बढ़ने का चांसेस है, अचानक एक्सीडेंट का योग बन जाएगा, और यहाँ ससुर पक्ष से भी समस्या, और बहुत सारे ऐसे कंडीशन में श्रापित योग का भी कंडीशन अस्त होने पूरा, अगर ये पूरा सिनेरियो को देखते हैं मिथुन, जो मैं पूरे से बोला, इस कंडीशन में मतलब कई सारे स्थिति में आपकी जिंदगी में ये दुखद घटनाएं, मृत्युतुल्य पीड़ा, छोटे एक्सीडेंट जो कंट्रोल कर रहा था शनि, अभी नहीं कर पाएगा। और अष्टमाधिपति नवम में और उसको कंबस्ट, तो ऐसे कंडीशन पे पिता के लिए तो बहुत ज्यादा चिंतनीय विषय रह ही जाता है, अपने लिए भी रहता है, इसमें भाग्य का कमी हो जाता है, इसमें भी नो डाउट, और आध्यात्मिक नुकसान होता है, जो स्पिरिचुअल पावर है, धर्मनाश, और धर्मनाश हो जाता है, क्षीणे पुण्य मर्त लोके विसंति, आदमी का डाउनफॉल हो जाता है इसमें। तो इट इज ये एक बड़ा चिंतनीय विषय। कर्क राशि का अष्टम में शनि, अष्टमाधिपति, नवमा, सप्तमाधिपति और अष्टमाधिपति, दाम्पत्य जीवन में पीड़ा, कलह, रोग, बीमारी, हॉस्पिटल, दौड़ भाग, और अचानक धन प्राप्ति में रुकावट। लेकिन एक पॉजिटिव यह है कि आपका ढैया खत्म हो गया, कंटक शनि रुकावट बाधा देने वाला प्लैनेट खत्म हो गया, लेकिन वहां पर सूर्य जाएगा तो रोग बाग कर्क राशि का यहाँ पर कर देगा, दाम्पत्य जीवन में भी रोग बाग कर सकता है, तो उसमें भी थोड़ा सा सावधानी, बीवी विवाह, पति स्पाउस गांव करके क्रोध करेंगे, तो कर्क राशि वालों के लिए यहाँ भी एक प्रकार का समस्यापूर्ण स्थिति खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करते हैं सिंह राशि का यहाँ बनता है षष्ठाधिपति और सप्तमाधिपति, तो वहां पर सूर्य जाएंगे, रोग बाग सिंह राशि के लिए, और ऐसे सिंह राशि का ढैया शुरू हुए, प्रिलिमिनरी इफेक्ट बहुत सारे लोगों को मिल गया है। सप्तमाधिपति और षष्ठाधिपति का कंबस्ट होना, कंपटीशन में कमी होगा, नौकरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं कमी होगा, किस का नौकरी जाने का भी योग रहेगा, किसी और शनि यहाँ कंबस्ट होना मतलब दाम्पत्य जीवन में सेम कलह, पीड़ा, झगड़ा, झंझट, बातांतर, मतांतर, और लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी एक बहुत बड़ा संभावना यहाँ कर्क को और सिंह को दोनों दिखाई दे रहा है, इसमें भी थोड़ा सा ये बहुत अच्छा ट्रांजिट यहाँ पर नहीं है। अस्त होना तो बड़े सारे भांडाफोड़ हो जाता है, शनि जिसको दबा के रखता है ना अष्टमाधिपति बन के, तो सूर्य यहाँ पर आके लाइट खोल देता है बेटा, और यहाँ कर्क राशि वालों को बहुत तैयार रहना, यहाँ भांडाफोड़ करने का बड़ा संभावना है। तो अगर कोई लुके छुपे काम कर रहे हो तो कन्या के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर पंचमाधिपति, षष्ठाधिपति, लवरा लवरी के साथ विच्छेद, तो कन्या के लिए क्या होगा, लवरा लवरी के साथ विच्छेद, पढ़ाई में मन नहीं लगना, पढ़ाई में असफलता, सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं तो संतान गुस्सा होंगे, संतान आपका बात सुनेंगे नहीं, मानने वाला में कमी रहेगा, और यहाँ आपका जो छठा का शनि था, लक्ष्मी शनि बन के बड़े सारे फायदा दे रहा था, किसी को रोग बीमारी भी दिखाई दे रहा है कि तू यहाँ बैठा है, तो बड़े सारे अपॉर्चुनिटी हाथ से छीन जाने का भी योग पहले से भी और अभी भी, या फिर आपका एग्जामिनेशन होगा तो कैंसिल हो जाएगा। पढ़ाई के क्षेत्र में अगर आप कुछ कोशिश कर रहे थे, नहीं कर पाओगे। बाघ के साथ कन्या राशि वाले गाँव करेंगे, बिना फालतू का गाँव होगा। तुला राशि का अगर बोलते हैं फोर्थ लॉर्ड एंड फिफ्थ लॉर्ड, भूमि भवन वाहन माता सुख मन, और पंचम प्रेम प्यार शिक्षा का अधिपति कंबस्ट हो जाए तो इसके क्षेत्र में आपको कमी रहेगा। तो जिसके साथ भी आपका लव रिलेशनशिप है, या बच्चे आपका बीमार पड़ सकते हैं, या उस कंडीशन में पढ़ाई में रुचि नहीं रखेंगे, मन एकाग्र होगा नहीं, और लवरा लवरी के साथ मनोमालिन्य मत पार्थक्य भी बनेगा, और सूर्य का चतुर्थ गोचर और पंचम गोचर शनि को कंबस्ट कर दे के करना, ये नेचुरली माँ का तबियत के लिए ओरिड रहने वाला विषय है, संतान का तबियत को लेके ओरिड रहने वाला विषय। लेकिन एक फायदा यह है कि लाभाधिपति बन के यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि लाभ का लॉर्ड यहाँ पर जा रहा है, तो बढ़िया है, बम है, सॉलिड है, गुड है, मस्त है, यहाँ से लाभ मिलेगा, भूमिका से लाभ मिलेगा, भूमि भवन वाहन से लाभ मिलेगा, माता सुगमन से लाभ मिलेगा, संतान से लाभ मिलेगा, एजुकेशन से लाभ मिलेगा, धर्म इत्यादि पूजा पाठ यहाँ से लाभ मिलेगा। यहाँ ठीक है। वृश्चिक के लिए बात करते हैं, तृतीय में शनि को तृतीयाधिपति और चतुर्थाधिपति कंबस्ट हो जाएंगे, तो वही है, ढैया का सब सोच लो कि खत्म हो गया, दुकान चलने लगेगा, फायदा मिलने लगेगा, लेकिन पंचम का पनौती भी धीरे धीरे प्री इफेक्ट देना चालू करेगा, लोग आपको यूज करेंगे, आप समझ नहीं पाओगे, मूर्ख बनोगे, महामूर्ख बनोगे, गजमूर्ख बनोगे, गंडमूर्ख बनोगे, मूर्खाधिराज बनोगे, और आपको लोग यूटिलाइज करेंगे और ठगेंगे और पीछे से एक लात खींच के देंगे। तो वो भी इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पनौती जिस काम में हाथ मारा वो भी डामाडोल हो जाएगा। लेकिन शनि अस्त होने के कारण इस प्रकार का इम्पैक्ट अभी तो नहीं देगा, लेकिन बाद में देगा। धनु के लिए बात करते हैं, द्वितीयाधिपति तृतीयाधिपति कंबस्ट, तो परिवार में अशांति दिख सकता है धनु के लिए, तो धनु वालों को इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी। तृतीयाधिपति पराक्रम में कमी, एनर्जी में कमी रहेगा, और जिसके लिए रोग बाग भी हो सकता है, क्योंकि लग्नाधिपति जाके छठा में बैठा है, तो वो भी एक कंडीशन दिखाई दे रहा है। ये शनि अस्त के कारण इस प्रकार का इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं पैसा में कमी
धनु के लिए। मकरू का तो ऑलरेडी मैं स्पेशल वीडियो दे चुका हूँ, रिपीट बोलने का जरूरत नहीं। मकर और कुंभ के लिए स्पेशल वीडियो बना दिया हूँ, तो मैक्सिमम लोग देख चुके हो। 2 के 3 के हो चुका है, उसका 2-3 घंटा में व्यू हो चुका है, तो इसमें और बहुत ज़्यादा बोलने का आवश्यकता नहीं है। धन का घर ब्लॉक हो रहा है तो सावधान रहना। आपका लगने अस्त हो रहा है तो रोग बाग हो सकता है, मुंह में इत्यादि का संभावना है। परिवार में थोड़ा सा अशांति और दुर्बलता दिखाई दे सकता है। परिवार के साथ किसी भी प्रकार का अघटना घट सकता है। वर्तमान समय में मकर राशि का कंडीशन जहां केतु अष्टम की ओर चल रहा है, तो एक्सीडेंटल प्रोन, छठा में मंगल, एक्सीडेंटल प्रोन, पंचम में गुरु बृहस्पति, रक्षा का जोन। लेकिन शनि जब पावरलेस हो जाएगा तो फिर ये आपके ऊपर ओवर पावर होना स्वाभाविक बात दिखाई देगा। बात करते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए कचेपू 12, 5 उंगली घी में मस्त। क्यों? द्वादशाधिपति खत्म हो रहा है, बढ़िया बात है। 7.5 आपका खत्म हो गया कुछ दिन के लिए, जब तक शनि उदय होगा मास्टर भाग गया क्लास से छोड़ के, तो मीन राशि का तो बढ़िया हो गया। मास्टर फिर आएगा तो फिर ठोकाई करेगा, तो ये कंडीशन आकाश में अभी बना हुआ है। तो ये 12 राशि का बेसिक राशिफल के साथ कंबरसन का इफेक्ट और वर्तमान में क्या घटनाएं घट रहे हैं और आने वाला समय में क्या स्थिति बनेगा, ये रहेगा। लेकिन इसमें एक और चीज है, राजनीतिक उथल पुथल का संभावना यहाँ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। पब्लिक देखो क्या है, ये जो राजनीतिक इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है इसमें, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, शनि माने जनता। राजनीतिक क्षेत्र में वर्तमान आप खुद देख रहे हो हालत क्या है। उधर केजरीवाल साहब झाड़ू पार्टी, आप पार्टी या हम पार्टी, और उधर फूल पार्टी, झाड़ू पार्टी, हाथ पार्टी, सब अपना नौटंकी में लगे हुए हैं। और इसी समय जनता यानी शनि कंबस्ट हो रहा है। और जब कंबस्ट हो रहा है तो इस कंडीशन में सभी को थोड़ा सा सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस समय जनता के ऊपर ठगी होने का पूरा संभावना। मैं पहले से बोला, सूर्य माने कौन? सरकार। शनि माने कौन? जनता। इलेक्शन कहाँ हो रहा है, वोट कहाँ हो रहा है, गिनती कहाँ होगा? दिल्ली। कहाँ पर? केंद्र में। किस दिशा? नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ हो गया? नॉर्थ साइड हो गया आपका ये कर्क राशि। तो यहाँ इलेक्शन हो रहा है और इस जगह में राहु का दृष्टि है। तो जनता को ठगी, जनता को ललचाना, जनता को भकुआ बनाना, जनता को गधा बनाना, और इस इलेक्शन में जनता को दो घुट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या, तो वो भी अभी चलेगा। दारू वारू पिला के जनता को ठग ठुक के भकुआ बना के रख देंगे और फिर बोलेंगे चलो वोट दो। उधर से ओबीसी साहब भी आ चुके हैं और इधर से हमारे जोगी जी भी, तो दोनों अभी दंगल में उतरे हुए, दो पहलवान, दोनों भीड़ भिड़ाव करेंगे। ये उसको दोष देगा, ये उसको दोष देगा, बीच में जनता फंसेगा। लेकिन शनि अस्त जब होता है, एक प्रेडिक्शन आपको यहाँ दे दूं, ये जितने सारे भीड़ भड़के होंगे और यहाँ ओबीसी और ये दोनों कुछ कम नहीं है, ये दोनों बड़े मतलब पहलवान ही पहलवान है। ये भी उल्टा सीधा बोलने में पीछे नहीं घुसता है, पीछे नहीं होता है, वो भी पीछे नहीं होता है। ये भी मुंह खोल के बोलता है बटोगे तो कटोगे, और वो भी बोलता है हमारा दीन, हमारा जो भी अपना बोलता है। तो इसमें फिर आग चल रहा है वक्त बोर्ड का, और अभी कुंभ में आग लगा है, तो दोनों तरफ फायर है। और सबसे बड़ा चिंतनीय विषय क्या है, राहु और शनि इकट्ठा मिल रहे हैं, सरकार इसके ऊपर रोंदेगा जा रहा है। और आगे चल के शनि, राहु और सूर्य, आप देख लो हिस्ट्री में उठा के, जितना बार भी शनि, राहु, सूर्य इकट्ठे एक जगह में मिले हैं, उस समय होता क्या है। एग्जाम्पल ले लो, कश्मीर पंडित, उस समय मकर राशि में शनि राहु मिलके सूर्य क्रॉस कर रहा था, उसका कुंडली निकालो तो समझ में आ जाएगा। तो ऐसे कुछ संभावनाएं यहाँ पर बहुत जोर से दिखाई दे रही। अब ये मीन राशि में हो रहा है, तो मीन राशि हो गया ब्राह्मण का घर, मोक्ष मुक्ति, आध्यात्म, पूजा पाठ, मंदिर स्थान, कुंभ मेला का स्थान, पानी के पास का स्थान, जितने सारे तीर्थ हैं उसको भी हम लोग मीन राशि बोलते हैं। तो वहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब क्या दौड़, मतलब भागम दौड़ होके कोई चपेट उपेट में नहीं आ जाए। तो जैसे अभी आग लग गया, उस समय मैं बोला था लेकिन कोई सुना नहीं, तो उसके लिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। अब देखो सारे प्लैनेट का हुजूम एक जगह में आने लग रहा है, तो पूरे अभी क्या होगा ना, कुंभ मेला में बहुत लोग, और जो 40 करोड़ 45 करोड़ का बात कर रहे हैं उससे भी ज्यादा आ जाएंगे, उससे ज्यादा आ जाएंगे। तो क्या होगा, एक छोटा सा जगह मीन राशि, कुंभ मेला, नदी का पास, समुद्र के पास, तो पानी मीन समुद्र तट कहा गया, तो यहाँ राहु बैठा है, शनि इधर जा रहा है मंगल का दृष्टि में, और मंगल से चतुर्थ 410 का ये एक योग बना के बैठे हैं। यहाँ से
कुंभ से 1, 2, 3, 4, मिथुन में मंगल, तो 4-10 का इफेक्ट। तो इसमें होता क्या है कि मंगल से दसम स्थान और शनि से चतुर्थ स्थान, कोई किसी को नहीं देख रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट, केंद्र का इफेक्ट आ जाता है। ऐसे कंडीशन में ये जैसे कैलिफोर्निया में आग लग जाना, तो कुंभ मेला में आग लग जाना, पानी के पास दोनों जगह है, ये गंगा जी के पास है, त्रिवेणी संगम के पास है, वो समुद्र के पास है, फायर हो गया। और अभी पानी को लेके झोल झमेला झंझट झगड़ा, वो उधर क्या नाम है उसका, हमारे अब्दुल साहब तो बोल दिया, अब्दुल कलाम महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय, एक्स मतलब स्वर्गत, तो वो बोल दिए थे कि पानी के लिए होगा। तो देखो अभी आ गया, विश्व युद्ध का प्लेटफॉर्म बन गया अमेजन, अमेजन नहीं, वो क्या, जहाँ पर सारे शिप वगैरह पार करते हैं। तो ये सारे सिनेरियो है ग्रहों का। तो सबसे पहले इलेक्शन वालों को मैं आगाह करना चाहूंगा इस समय राजनीतिक सेक्टर में। तो आप लोग जो लोग भी मेरा राजनीति के ऊपर जितने भी कमेंट्स एस्ट्रोलॉजिकल, वो भी जैसे क्राइम संजय जी 75 इन्वेस्टिगेशन क्राइम, तो ऐसे ही मेरा एक और चैनल है दैट इज कॉल्ड राजनीति पॉलिटिक्स संजय जी 75, राजनीति 4 संजय जी 75 पॉलिटिक्स के ऊपर आप लोग वो चैनल में आ सकते हो, जिसमें मैं राजनीति, भारत की हालत, इंटरनेशनल इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स, इन सब के ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल मैदानी ज्योतिष के अनुसार, और उनके उस जैसे अभी जस्टिन ट्रूडो का कुंडली का विश्लेषण वहाँ किया हूँ, और यहाँ योगी जी का कुंडली का विश्लेषण किया, फिर आप एलन मस्क का कुंडली के ऊपर, ट्रम्प साहब का कुंडली के ऊपर, आने वाला समय में इनके साथ क्या होने वाला है। ये देखिए, ये सब क्यों कर रहा हूँ, अभी आवश्यक है, उस समय आवश्यक नहीं था, अभी तो और ज्यादा आग भड़कने वाला है। और उससे पहले अगर हम लोग इसके ऊपर जानते नहीं, समझते नहीं है, इसके ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करते नहीं है, सोच समझ नहीं रखते हैं, तो हमारा स्टेप क्या होना चाहिए। आने वाला समय में ट्रंप का ये नौटंकी के कारण बहुत सारे लोग जो अमेरिका डोंकी रोड में जा रहे हैं, उनका क्या होगा। इकोनॉमिकल शेयर सट्टा लॉटरी जो हमें क्या हो सकता है। इस प्रकार के बहुत सारा चीज को अगर हम समझ जाएं तो उसी अनुसार हमारे रोजमर्रा जिंदगी में उसका इफेक्ट से हम लोग बच सकते हैं। तो ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर बनता है, एक तो क्राइम वाला जो बोला, इन्वेस्टिगेशन क्राइम, और दूसरा ये जो पॉलिटिक्स। तो आप लोग जो मुझे आगे ज़्यादा सुनना चाहते हैं, मैं एनर्जी को डाइवर्ट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मकर, आप लोगों का मकर राशि का 7.5 खत्म हो रहा है, कुंभ मीन मेष का वो लिमिटेड वीडियो जाएगा, आपका मकर का चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, लेकिन एनर्जी को 2 भाग में डिवाइड कर रहा हूँ। तो जिसके लिए आप लोग वहाँ पर आके सुन सकते हो और मेरे साथ जुड़ सकते हो और मेरे को सहायता कर सकते हो डाटा जुगाड़ करके देने में। तो आप इतना भी डाटा दे दोगे और किसी का फोटो भेज दिया, किसी का नंबर भेज दिया, या कोई इंसिडेंट, अभी जैसे पीओके में नौटंकी चल रहा है, चाइना को रोक दिए हैं और वहाँ पे रास्ता में नहीं छोड़ने, क्यों नहीं छोड़ने, तो उसमें अभी एक वीडियो बना रहा हूँ पीओके का कुंडली, पीओके किस दिन बना, तो पीओके बनने के बाद उसका कुंडली क्या कह रहा है, तो उसका भी वीडियो दिया हूँ। तो ये बड़े अच्छे अच्छे वीडियो हैं ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम और आने वाला समय में, तो आप उसमें जा सकते हो। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी संजय जी पॉलिटिक्स में दे दिया हूँ, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सबका सहायता चाहिए। जब आप मुझे सुनने, आपको अगर मेरे को, देखो सबका बात तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा है ना, सबको सब विषय को समझा नहीं सकता, और हर एक आदमी का समझाने का एंगल, आइडियोलॉजी अलग रहता है। और मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं आपका नहीं हूँ, और मैं आदमी तो मायावती का भी नहीं हूं ना। हाँ, वही कालू बोलता है ठीक है, कवि वाला, तो मैं मायावती का भी आदमी नहीं हूँ, ठीक है। तो आई एम वेरी न्यूट्रल गाइस। तो मैं हर चीज को एक न्यूट्रल लाइन पे उसको, देखो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि थोड़ी कोई समझा दो यार, अभी ट्रम्प आया तो क्या क्या चाहता है और उसका क्या नुकसान होगा, एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रहा है, कोई समझा दे यार। ये समझाने वाला व्यक्ति अगर मिल जाए तो जो एनालिसिस कर सके, तो आपको जिंदगी में सहज होगा। ट्रेडिंग के ऊपर भी काम करना चाहता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग का जो डाटाज है मेरे पास कम है, और चैट जीपीटी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके लिए अगर थोड़ा भी ध्यान दूं तो मैं बहुत सारे लोगों को शेयर सट्टा लॉटरी जो है से डूबने से बचा सकता हूँ। अच्छा, उसका भी चैनल है, लेकिन उसके ऊपर इकोनॉमिकल संजय जी 75 अकाउंट ट्रेडिंग के ऊपर एक चैनल है, आप फिल्टर करके देखोगे तो मिल जाएगा। और उसमें भी खुजली पड़ रहा है कि नहीं, लोगों का पैसा बचाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग शेयर सट्टा लॉटरी जो हमें डूब मरते हैं, और एज पर और मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि 7.5 के समय कहाँ पर सेफली आप खेल सकते हो
उसके ऊपर भी मेरा चिंतन चल रहा है आगे चल के, लेकिन आई नीड योर सपोर्ट पर्टिकुलरली। और देखो, आप वीडियो देखते हो, थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट बिना मतलब का भी कर दो, कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी एक ठो लिख दो। तो क्या होता है ना, वो ट्रेंड होता है, यूट्यूब वाला सोचता है कि हाँ वीडियो ठीक ठाक है। आप कुछ नहीं करते हो, देख दाख के चले गए, तो भाई फिर तो मेरा, आप क्या बोलते हैं, ग्राहित हो गए, मतलब मेरा ज्ञान लिए। देखिए, दक्षिणा तो नहीं मांग रहा हूँ ना किसी को कि दक्षिणा दे दो, दक्षिणा नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन जब देखते हो तो कम से कम ये दक्षिणा दे दो, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या क्या बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा कमेंट वमेंट करवा देना थोड़ा सा, और क्या स्टार और होता है तो गुड गुड दे देना। तो फिर क्या होगा, हमें प्रोत्साहन, देखो हम तो पगला आदमी है, प्रोत्साहन नहीं मिले तो भी हम बनाते जाएंगे, हमारा दूसरा दिमाग रहता नहीं है। लेकिन जब फोकस भी और ज्यादा, देखो कोई प्रोत्साहन देता है तो क्या होता है, बोला ठीक है, अच्छा है, और करो, लोग चलो 10 आदमी भी देखते हैं, तो हम तो शिविर 2 आदमी में कर देने वाला आदमी है। तो प्लीज आप इसके ऊपर सोच सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।